क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना, बोलिए ना भाई जोर से, होनी चाहिए। अच्छे टीचर की बहाली के लिए अगर 2 परीक्षा हो तो कोई खराब है। एक परीक्षा वाला रिजल्ट हम देख लिए मॉडल स्कूल में, जब हमें शिक्षकों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। और इसीलिए आवश्यकता है, मेरा मानना है आईएएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। और इस दिशा में हम काम करना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की इस कुर्सी पर बैठकर मेरा खून खौल रहा है। और अगर आप एक छात्र हैं और एक माता पिता हैं या इस देश की खोखली होती जा रही व्यवस्था से तंग आ चुके हैं, तो आपका भी खून खौलना तो बनता ही है। देखिए, आज बात कर रहे हैं उस लाचार, बेबस और ठगे गए शिक्षक अभ्यर्थी की, जो पिछले कई साल से अपनी जवानी की सबसे खूबसूरत उम्र को किताबों के पन्ने में दफन कर चुका है। वो युवा जो बिहार के सुनहरे भविष्य को संवारने का सपना देखता है, आज खुद पाई पाई का मोहताज हो गया है और डिप्रेशन की कगार पर है। लेकिन हमारे नीति निर्माताओं को ऐसी एसी कमरे में बैठकर इस दर्द का एहसास नहीं होता। उन्हें तो बस नियमों का खेल खेलना आता है। क्या आपको अंदाजा है कि बिहार में एक अदद सरकारी शिक्षक बनने के लिए एक छात्र को अपनी जिंदगी की कितनी कीमती साल इस व्यवस्था की भट्टी में झोंकने पड़ते हैं? जरा इस लंबे और थकाऊ सफर को समझिए कि 4 साल का ग्रेजुएशन, सबसे पहले एक छात्र अपनी जिंदगी के 4 साल लगाकर बड़ी मुश्किलों से ये डिग्री हासिल करता है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी राहत नहीं है। लाखों की भीड़ में छटनी होता है उन्हें डीएड बीएड की कठिन प्रवेश परीक्षा, जो एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। अब सोचिए कि एंट्रेंस पास करने के बाद छात्र अपनी या अपने माता पिता की गाड़ी कमाई से भारी भरकम फीस चुकाते हैं और 2 साल तक डीएड या बीएड का कड़ा प्रशिक्षण कहीं ना कहीं लेते हैं। सीटीईटी और एसटीईटी का चक्रव्यूह भी दिखता है। इसके बाद नौकरी नहीं मिलती है उन्हें। केंद्र सरकार की ये जो 2 एग्जाम है, सीटीईटी या राज्य सरकार की कठिन एसटीईटी जैसे पात्र परीक्षाओं को पास करना होता है। मेरा सीधा सवाल इस सिस्टम से है, जब एक छात्र इतने सारे पड़ाव पार कर लेता है, अपनी योग्यता को कागजों पर और परीक्षाओं में साबित कर चुका है, तब जाकर वो टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम देने के लायक बनता है। क्या ये कोई मजाक है? एक युवा अपनी जिंदगी के 7 से 8 साल सिर्फ एक अदद नौकरी की पात्र पन्ने में गवा देता है और आप कहते हैं कि आपको अभी भी योग्यता पे शक है। अब आते हैं उस ताजा विवाद पे जिसने बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। अचानक से इस भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के कड़वे संकेत मिलने लगे हैं। आप पहले ये वीडियो देखें जो एजुकेशन चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना, बोलिए ना भाई जोर से, होनी चाहिए। अच्छे टीचर की बहाली के लिए अगर 2 परीक्षा हो तो कोई खराब है। एक परीक्षा वाला रिजल्ट हम देख लिए मॉडल स्कूल में, जब हमें शिक्षकों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। और इसीलिए आवश्यकता है, मेरा मानना है आईएएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। और इस दिशा में हम काम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री बना, सबसे पहले मैंने छात्र के नजरिए से विभाग को देखा, फिर हमने अभिभावक के नजरिए से देखा, फिर हमने एक ऑफिसर के नजरिए से देखा, और अब मैं मंत्री के नजरिए से देख रहा हूं। चारों नजरिए से देखने के बाद जो जो परिवर्तन, जो जो सुधार करने आवश्यक है, उस पर हमारा काम शुरू हो गया है। 100 दिन जिस दिन पूरा होगा, उस दिन मैं पटना में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करूंगा और आप गर्व करेंगे कि आपके मन में जो था वो बिहार के ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और शिक्षा मंत्री जी को इस पूरी व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा। वे अब टीआरई 4 में 2 चरणों की परीक्षा, यानी पहला पीटी और दूसरा मेंस लेने की बात कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन सोचिए आप एंट्रेंस दे रहा है, बीएड कर रहा है और
STET या CTET जैसे 4 परीक्षाओं को पास करके आगे आता है और सरकार को अचानक उनकी पूरी डिग्री, पूरा चयन प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं अविश्वास हो गया उनके लिए। अब सोचिए कि छात्र सालों से एक तय धर पैटर्न का तैयारी कर रहे थे, उसी तैयारी से कर रहे थे, और परीक्षा के ठीक मुहाने पर आकर अचानक पैटर्न बदलने की बात करना इन लाखों युवाओं के साथ मानसिक मुझे लगता है क्रूरता ही है, नहीं तो क्या है। क्या सरकारी परीक्षा सिर्फ एक रिजेक्शन का जरिया बनना चाहती है? सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा ये वीडियो कहीं ना कहीं आफत मचाए हुए। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री मन से भाषण देते हुए बड़े गर्व से कह रहे हैं, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, मुझे ऐसा शिक्षक चाहिए जो IAS से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि शिक्षक ही आगे चलकर IAS बनाता है। मंत्री जी जरा रुकिए, आपके इस बयान पर आज पूरा छात्र समुदाय आपसे कुछ कड़वे सवाल पूछ रहा है। आप सोचिए कि स्क्रीनिंग का बहाना क्यों है? आप कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल में जब आप शिक्षकों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं, इसलिए आप 2 परीक्षाएं कराना चाहते हैं, PT और मेंस का बोझ डालना चाहते हैं। अधिकारियों से तुलना कितनी जायज है? मंत्री जी, एक शिक्षक का मूल्य कम और बच्चों को प्यार से पढ़ाना, उनके भीतर नैतिक मूल्य जगाना और उनका मार्गदर्शन करना, क्या आपका एक शिक्षक की तुलना जिले को संभालने वाले प्रशासनिक अधिकारी से करके परीक्षाओं का बोझ सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि छात्र भर्ती की रेस से ही बाहर हो जाए? क्या आप खुद इससे कसौटी पर उतरेंगे? अगर आपकी इस IAS से भी तेज वाली थ्योरी को मान लिया जाए तो क्या बिहार के मंत्री और अधिकारी को भी ऐसी ही प्री और मेंस परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं? जो सिस्टम खुद सालों तक एक पारदर्शी परीक्षा नहीं करा पाता, वो छात्रों से दुनिया की सबसे कठिन योग्यता की उम्मीद कैसे कर सकता है? इस लाचारी और गुस्से के पीछे सिर्फ परीक्षा का पैटर्न बदलना नहीं है, बल्कि सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। भर्ती में जानबूझकर देरी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है, साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं वो, कि पिछड़ा काटा जा सके। आपको बता दें, सरकार ने पूर्व में ही ढिंडोरा पीटा था कि 46,000 खाली पद है, बहाली की जाएगी। आज अभ्यर्थी चीख चीख कर कह रहे हैं, हमें आपकी बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, आपने जितना वादा किया था कम से कम उतनी वैकेंसी तो तुरंत जारी कीजिए। क्यों युवाओं का सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? आखिर में शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें विभाग को छात्र, अभिभावक, अधिकारी, मंत्री इन चारों नजरियों से देखा है और वे बड़े सुधार कर रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि जिस दिन उनके 100 दिन पूरे होंगे वे पटना में बैठकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसी घोषणा करेंगे जिससे बिहार को गर्व होगा। लेकिन मंत्री जी, बिहार का युवा आज आपसे पूछ रहा है, इन 100 दिनों के चक्रव्यूह में जो छात्रों के कीमती दिन बर्बाद हो रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? आपकी बड़ी बड़ी घोषणा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के शोर में जब एक गरीब का बच्चा ओवर एज हो जाता है तो उस लाचारी का दर्द पटना के सचिवालय तक क्यों नहीं पहुंचता? क्वालिटी एजुकेशन हर समाज की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि स्कूल में बेहतरीन शिक्षक आए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी, इस सोए हुए सिस्टम से मेरा सीधा सवाल है, क्या योग्य शिक्षक ढूंढने का एकमात्र तरीका सिर्फ परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना है? क्या परीक्षाओं को इतना जटिल और लंबा बना देना ताकि युवा थक हार कर बैठ जाए, यही आपकी नीति है? जो युवा अपनी जिंदगी के 8 साल डिग्री और ये एंट्रेंस एग्जाम में झोंक चुका है, उसकी योग्यता पर बार बार संगीन मतलब होता है ना कि अविश्वास जताना करके आप सबका भला कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। वैकेंसी निकालने में 3 साल में देरी क्यों हुई, इसका जवाब कौन देगा? आज बिहार के भावी शिक्षक किताबों को छोड़कर सड़क पे उतरने को मजबूर हैं। याद रखिए, जिस राज का शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे लाठी खाता है, उस राज का भविष्य कभी गर्व करने लायक नहीं बनता है। मंत्री जी, आपके 100 दिन पूरे होने पर पटना में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस राज हर एक बेरोजगार इंतजार कर रहा है। जवाब तो आपको देना ही है। जय हिंद।